जनरल आपको आज पढ़ना क्या है कि एक छोटे छोटे गोलों को एक पात्र ले लें और पात्र में छोटे छोटे गोलों को उठा करके भर दिया जाए। जैसे मान लीजिए आपका ये पात्र है, इनमें आपको गोलों को स्पर्श कराते हुए एकदम रख दिया गया है। पूरा नहीं भर रहे हैं। ये मान लीजिए कि उनको डब्बे को, एक डब्बा है उसमें छोटे छोटे गोलों को लेकर के, या जैसे आप घर में लड्डू उड्डू आ जाता है तो उसको पैक करते हैं, तो डब्बे में भर करके उसको हिला करके अब बाकायदे उसमें भर दीजिए। भरने के बाद अगर एक भी गोला अगर आपका ऊपर आ जाएगा तो क्या उसका ढक्कन बंद होगा? नहीं बंद हो पाएगा। इसका मतलब डब्बा भर गया। लेकिन उसके बाद अगर उसमें फिर छोटी छोटी गोलियां डाला जाए तो आपका छोटी छोटी गोलियां उस डब्बे में समाहित हो जाएंगी, आ जाएंगी। अगर उसके बाद भी गोलियों को डालने के बाद, हिलाने के बाद, फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा नमक का बुरादा ले लिया जाए, उसको डाल दें और डालने के बाद हिला दें तो वो भी उसमें समाहित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि इन गोलों के बीच में कुछ स्थान रिक्त रहता है। इसीलिए आज का टॉपिक है, आपको यही पढ़ना है कि निविड़ संकुलित संरचना में जो एक गोले एक दूसरे से स्पर्श कराते हुए रखे जाते हैं, उनके बीच में कुछ रिक्तियां होती हैं, जिसे कहा जाता है, ज़्यादा ऊपर तो नहीं है, अंतराकाशीय छिद्र। इन्हें कहा जाता है अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंटरस्टिशियल, ये होल्स या वायड। इंटरस्टिशियल होल्स और वायड माने ये रिक्तियां या छिद्र होते हैं। तो अब इन छिद्र ये होते क्या हैं, इसको आप परिभाषित अपने से कर सकते हैं कि किसी निविड़ संकुलित संरचना में परमाणुओं या कणों के मध्य जो रिक्त खाली स्थान बच जाता है उन्हीं को रिक्तियां या छिद्र कहा जाता है। या और कह सकते हैं किसी क्रिस्टल जालक में गोलों द्वारा अनावृत माने जो स्थान नहीं घेरा गया है वही रिक्ति कहलाता है। इसकी परिभाषा हो जाएगी वायड की रिक्त की, क्रिस्टल जालक में निविड़ संकुलन के पश्चात अवयवी कणों, उसमें चाहे परमाणु होगा, अणुयान कुछ भी हो सकता है, अवयवी कणों द्वारा या गोलों द्वारा, अवयवी कण कह दीजिए चाहे गोलों द्वारा, अवयवी कणों के मध्य कुछ स्थान और अवयवी कणों के मध्य खाली स्थान को अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। अंतराकाशीय छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। या एक लाइन में, या इसको या और छोटा करके एक लाइन लिखते हैं कि क्रिस्टलीय जालक में गोलों द्वारा, क्रिस्टलीय जालक में गोलों द्वारा अनावृत अंतरावृत अंतराकाशीय छिद्र कहलाता है। अंतराकाशीय छिद्र
कहलाता है। माने ये देखिए, चाहे आप अपने से ही बना के लिख सकते हैं कि किसी भी निविड़ संकुलित संरचना में गोलों के मध्य या अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान बच जाता है उस जालक के मध्य, उसी को वायड या रिक्तियाँ कहते हैं। अब द्विविमी ये रिक्तियाँ जो होती हैं 2 डायमेंशन में, द्विविमी में एक प्रकार की रिक्ति बनती है। द्विविमीय में त्रिकोणीय रिक्ति, द्विविमी में त्रिकोणीय रिक्ति बनती है, ट्राइगोनल वार्ड तैयार होता है। और तथा त्रिविमीय में दो प्रकार की रिक्तियां, द्विविमी में तो आपका केवल ट्राइगोनल वार्ड तैयार होता है, त्रिकोणीय, और लेकिन त्रिविमीय में 2 प्रकार की रिक्तियां, चतुष्फलकीय तथा अष्टफलकीय रिक्तियां होती हैं। हाँ, माने अगर द्विविमीय है 2 डायमेंशन में केवल बनता है त्रिकोणीय रिक्ति बनता है, तैयार होता है। और जो 3 डायमेंशन रहता है, ये 3 डायमेंशन त्रिविमीय संरचना होती है, उसमें 2 प्रकार की रिक्तियाँ। तो आपका हम सब एक एक करके आपको समझाते चल रहे हैं। आप त्रिविमीय आपका बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय आपका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। समझ ना, लिबरल आपको सब बताते चल रहे हैं, बहुत कठिन नहीं है, बड़ा ही आसान है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, बड़े आसानी से पकड़ लेंगे और बना लेंगे। अब आपको चल रहे हैं त्रिकोणीय रिक्ति। या त्रिकोणीय छिद्र, ट्राइगोनल वायड, त्रिकोणीय वायड माने ट्राइगोनल होल, छिद्र लिख रहे हैं ना, ट्राइगोनल होल लिख दीजिए, ठीक है। त्रिकोणीय छिद्र ये कैसे तैयार होगा? देखिए, जब आप 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपने पढ़ा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक कण यहाँ है और दूसरा कण यहाँ है और तीसरा कण ठीक इसके नीचे ये हो गया, ठीक है। ये बनता कैसे है? 3 गोलों के परस्पर स्पर्श से ये त्रिकोणीय छिद्र बनती है। अगर इनके केंद्रों को मिला दिया जाए, इन तीनों गोलों का केंद्र जो होता है वही रिक्ति बनाता है। तो त्रिकोणीय छिद्र का परिभाषा भी ये हो जाएगा कि 3 गोलों के परस्पर स्पर्श से बनने वाली रिक्ति त्रिकोणीय रिक्ति कहलाती है। अब देखिए, इसमें आपने क्या देखा? त्रिकोणीय रिक्ति। अब इनके सेंटर को अगर मिला दीजिए ये, तो आपका एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये जो बीच में रिक्ति तैयार हो रही है, तीनों कोणों से मिला, ये तीनों होल आपका 3 गोलों से मिला करके जो तैयार हो रहा है, इसे ही कहा जाता है त्रिकोणीय रिक्ति। जब इन 3 गोलों को एक समतल पर रखा जाता है, उसमें जो छिद्र तैयार होती है वही कहलाती है त्रिकोणीय रिक्ति। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको ध्यान दे लेना है कि आपको याद रखना है कि रिक्ति की त्रिज्या यदि मान लिया जाए, अच्छा, इसकी अगर इस गोलों के छिद्र में एक छोटा सा गोली डाल दिया जाए तो वो कितने गोली को स्पर्श करेगा?
तीनों को स्पर्श करेगा, है? तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। समन्वय संख्या आपको कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। बहरहाल इसका अब समन्वय संख्या ये, अगर यदि एक चीज और इसमें मान लिया जाए कि यदि रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इनमें दोनों में संबंध क्या होगा आपका? R इक्वल टू 0.155R। एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यह इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि ये स्मॉल रिक्तियों की त्रिज्या, रिक्त की त्रिज्या R है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इन दोनों में ये संबंध होता है। इनको भी आप विशेष पॉइंट नोट कर लेंगे। ये आपका त्रिकोणीय रिक्त हो जाएगी। हो गया? अब इसको जल्दी से खींच लीजिए। अब हम आगे चलते हैं चतुष्कोणीय में। चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्त। इसको कहेंगे टेट्रागोनल वायर्ड, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वायर्ड, ये चतुष्फलकीय रिक्ति। अब देखो चतुष्फलकीय रिक्ति, इसको इस प्रकार देखिए, एक दो गोलों को व्यवस्थित करने के बाद तीसरा गोला या सीपी में जिस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, तो इन 3 गोलों को व्यवस्थित किया गया एक समतल पर, और 3 गोले के ठीक ऊपर एक गोला रखना है। एक गोला अगर इसके ऊपर हम व्यवस्थित कर दें, ये जी, तो इससे जो बनने वाली रिक्ति आएगी ये कहलाती है चतुष्फलकीय रिक्ति। इसका अगर इन गोलों के सेंटर को मिला दें, देखिए ये हो जाएगा। अगर इसके रिक्ति को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक ये हो जाएगा। इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने, अलग इसको अलग से बना दे रहे हैं। देखिए त्रिभुज ये तैयार हो रहा है, ये 3 सेंटर हैं, ये हो गया। चौथा गोला मान लीजिए यहाँ है आपका। अब चौथे गोले को इसके सेंटर को यहाँ मिला दीजिए जी, थोड़ा और बड़ा बना दे, या इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए, अब इसका इनमें गोले कहाँ कहाँ पर हैं? एक यहाँ है आपका, एक यहाँ है, ये 4 कोनों पर, एक यहाँ और एक यहाँ। अब आपका ये चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो आप यहाँ भी बना सकते हैं इस तरीके से या इस तरीके से। चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर तैयार हुआ, संरचना। अब चतुष्फलकीय संरचना में इसे क्या प्राप्त हो रहा है? देखिए ये 3-4 बातें तैयार हो रही हैं इससे कि चतुष्फलकीय संरचना या चतुष्फलकीय रिक्ति किससे बनती है? 4 गोलों से बनती है। चतुष्फलकीय नंबर 1 पॉइंट में चतुष्फलकीय रिक्ति 4 गोलों से बनती है। कितने गोलों से बनती है? 4 गोलों से बनती चतुष्फलकीय रिक्ति। अब ये रहते चारों गोले किस प्रकार व्यवस्थित किए हैं? 3 गोले एक समतल पर हैं और चौथा गोला ठीक इसके ऊपर या अथवा नीचे भी रखा जा सकता है, ऊपर अथवा नीचे। तो दूसरा नंबर में 3 गोले एक समतल पर स्थित हैं तथा चौथा गोला 3 गोलों के ऊपर या नीचे स्थित है। 2 पॉइंट प्राप्त हुआ आपका जी। पॉइंट वाइज तैयार करेंगे, आसानी से पकड़ में आ जाएगा। 4 गोलों से ये बनी हुई रिक्ति तैयार होती है जो कहलाती चतुष्फलकीय, और 3 गोले एक समतल पर रखे हुए हैं और चौथा गोला ठीक इसी के ऊपर रखा हुआ है।
अब इनके जो छिद्र हैं, वायर्स हैं, इसमें अगर एक गोली डाल दिया जाए तो कितने गोलों को स्पर्श करेगा? 4 गोलों को। तो इसकी चतुष्फलकीय या इसकी समन्वय संख्या, इसकी समन्वय संख्या, या आप जानते हैं समन्वय संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 मिल जाएगा। इसकी समन्वय संख्या कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी आपकी। यदि अब इनमें जो वायर रिक्ति बन रहा है तो इसकी रिक्ति की त्रिज्या मान लिया जाए कि यदि रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल r है तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इनमें दोनों में संबंध क्या होगा? स्मॉल r इक्वल टू 0.225 r। इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कि यदि किसी रिक्त की त्रिज्या दिया है तो गोले की त्रिज्या बताइए, या गोले की त्रिज्या दिया है तो रिक्त की त्रिज्या पूछ देगा। हाँ, 1 नंबर का जनरल क्वेश्चन पूछ देता है, सवाल पूछ सकता है छोटा कि गोले की त्रिज्या अगर मालूम है तो चतुष्फल की संरचना में, चतुष्फल की रिक्त में गोले की त्रिज्या दिया है तो रिक्ति की त्रिज्या ज्ञात करना, और रिक्ति की त्रिज्या दिया है तो गोले की त्रिज्या। और एक सबसे महत्वपूर्ण जिस पर पूछा भी जाता है क्वेश्चन, इससे भी महत्वपूर्ण 5वां नंबर में आता है नंबर ऑफ वार्ड्स, माने चतुष्फलकी में रिक्तियों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ वार्ड्स माने रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या या नंबर ऑफ वायर्स इक्वल टू होता है 2n। ये हमेशा आपको याद रखना है कि रिक्तियों की संख्या या वायर्स चतुष्फलकी में ये जो वायर्स तैयार होते हैं उनकी संख्या कितनी होगी? तो ये होता है रिक्तियों की संख्या इक्वल टू n। n क्या है? जहां n बराबर है गोलों की संख्या। अगर जैसे पूछ दिया जाए कि मान लीजिए इस पर 100 गोले रखे गए हैं, हाँ, तो रिक्तियों की संख्या पूछ देगा, तो आप निकाल लेंगे इसको। तो रिक्तियों की संख्या और गोलों की संख्या, ये इन दोनों में ये संबंध होता है कि रिक्तियों की नंबर ऑफ वायर्स इक्वल टू हमेशा चतुष्फलकी में नंबर ऑफ वायर्स इक्वल टू होता है 2n। हो गया? अब इसको जल्दी से ले लीजिए चार्ट, इसके बाद हम आगे चलें अष्टफलकी में। देखिए, चतुष्फलकीय रिक्ति हो चुकी है, अब आपका अष्टफलकीय रिक्ति। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड या अष्टफलकीय रिक्ति। ये अष्टफलकीय रिक्ति है, इसमें 8 फलक हैं। अष्ट मतलब 8, इसमें 8 फलक होते हैं। ये कैसे बनता है अष्टफलकीय रिक्ति तैयार होगा? देखिए, ये एक गोला, दूसरा, और ये इस प्रकार के गोलों को स्पर्श कराते हुए रखा गया। अब इसके ऊपर 3 गोलों को हम ठीक इसी के ऊपर व्यवस्थित कर रहे हैं। देखिए, एक, दो, ये देखिए आपका 3 गोला नीचे है और 3 गोला ऊपर है। अगर
तीन गोलों, जो नीचे वाले तीन गोले हैं, इनके केंद्र बिंदु को मिलाते हैं तो आपका देखिए इस प्रकार से ये त्रिभुज बनेगा जी। माने तीन गोलों के ठीक ऊपर दूसरे तीन गोले व्यवस्थित किए गए हैं जी। अब इनके अगर पहले वाले तीन गोलों के केंद्र बिंदु को मिलाते त्रिभुज बनता है, और ऊपर वाले इनके केंद्रों को जब मिलाते हैं तो देखिए ये त्रिभुज तैयार हो रहा है। माने एक सीधा त्रिभुज तैयार हो, दूसरा उल्टा तैयार हो रहा है किसी के, ठीक है। अब इनके अगर केंद्रों को मिला दिया जाए, इनके कॉर्नर को देखिए, ये अष्टफल की आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया जी। इसको इस तरीके से आपका मतलब तीन गोले समतल में रखे गए हैं, उसके ठीक ऊपर तीन गोला, माने कितने गोलों से बना, 6 गोलों से। इसका मतलब ये परिभाषा अब इसकी अष्टफल की क्या हो जाएगी कि निविड संकुलित संरचना में 6 गोलों से बनी हुई, 6 गोले से बनी हुई रिक्ति अष्टफलकीय रिक्ति कहलाती है। माने अष्टफलकीय रिक्ति कितने गोलों से बनती है, 6 गोलों से बनती है। इसमें अगर इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है, देखिए अगर इस तरीके से नहीं तो अगर इस तरीके से आप करें, एक गोला आप यहाँ रख दिया गया, दूसरा गोला ये है, ठीक इसी के नीचे तीसरा गोला और व्यवस्थित कर दिया गया, और ये चौथा गोला है जी। 4 गोले हो गए। क्योंकि ये अष्टफलकी अष्टफलकीय रिक्ति 4 गोलों से है, ये 6 गोलों से बनी हुई है। अब इसमें 4 गोले इस तरीके से रखें। अब इसके अगर ऊपरी भाग में एक गोला आपके ऊपरी भाग में रख दिया जाए, एक गोला ऊपरी भाग और एक गोला इसी के ठीक निचले भाग में जी, दोनों तरफ से 4 गोले रखे गए हैं, एक गोला ऊपरी भाग से और एक गोला निचले भाग में, 6 गोले हो गए। इन 6 गोलों से बनी हुई रिक्ति अगर उस तरीके से नहीं तो अष्टफल की रिक्ति कहलाती। या इसका संरचना और आपको प्रॉब्लम है तो और आसान कर देते हैं इसको बनाने के लिए। देखिए अब अष्टफल की संरचना बनना, इसके कॉर्नर को यहां से मिला दीजिए, ये हो गया। और इसके ये जो बन रहा है इसको डॉट डॉट करके यहाँ कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए। अष्टफल की रिक्ति ये तैयार हो गई आपकी। देखिए अब जैसे ब्लैक वाले देखिए, एक फलक आपका 1 2 3 4 और ये 5 फलक ये हो गए। ये रेड वाले देखिए 6 7 और 8 फलक आपके आ रहे हैं सामने। हाँ, तो अगर इस तरीके से आपको बनाना है 6 इससे बनेगा, और नहीं तो 8 फलक आपका ये अष्टफल की रिक्ति तैयार होगी। 6 गोलों से मिलकर के बनी है। अब ये 6 गोले कहाँ हैं इसमें क्या क्या प्राप्त हो रहा, सब इसी से आपको नोट करना, आप इसी से लिखना है। जिसमें 3 गोले अगर इसको लिखना तो इसमें 4 गोले एक तल पर हैं, ये आसान है आपको, इसे लिख दीजिए। इसमें 4 गोले एक समतल पर स्थित है तथा एक गोला
ऊपर तथा नीचे, ऊपर तथा नीचे स्थित है। ये आपका अष्टफलकी हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप जान लेंगे। अब इसमें अगर जो वायर्ड है, जो होल है बीच में, अगर उसमें एक गोली रख दिया जाए कितने गोलों को स्पर्श करेगा? 6 गोलों का। तो इसकी ये देखिए, पहले तो ये पता लग गया कि ये अष्टफल की संरचना, अष्टफल की रिक्ति 6 गोलों से मिलकर के बनती है। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। समन्वय संख्या 6 है। अच्छा, अब यदि अब इसमें भी वायर्ड यानी रिक्त की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या दोनों में अनुपात देखना है। तो यदि रिक्त की त्रिज्या स्मॉल r है तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल R है, तो इनमें संबंध क्या हो जाएगा? R = 0.414R। ये आपका दोनों की त्रिज्याओं अनुपात। और इसमें रिक्तियों की संख्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अगला नंबर मिल जाएगा जो रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या नंबर ऑफ वायर्ड्स = होता है an। अष्टफलकी में जितने गोले रहते हैं, गोलों की संख्या के बराबर ही रिक्तियों की संख्या होती है। दोनों में अनुपात एक बराबर होता है। जितनी गोलों की संख्या होती है उतनी रिक्तियों की संख्या होती है। इसको अब उतार लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए झट से। पर देखिए, एक आप जो है बेसिक छोटा सवाल पूछता है, इस पे प्रश्न क्वेश्चन तैयार होता है। एक जनरल क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए, EFCC, देखिए क्रिस्टल जालक के EFCC संरचना में एक यौगिक का क्रिस्टल जालक तत्व A आयनों से बना है। तत्व B आयन क्रिस्टल के सभी चतुष्फलकीय छिद्रों पर स्थित है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए, बताइए। यौगिक का सूत्र बताइए। देखिए, आपको प्रश्न आपका पूछ रहा है कि किसी भी क्रिस्टल जालक के EFCC संरचना में एक यौगिक जो है, जो तैयार हुआ है, उसमें तत्व क्रिस्टल जालक में A तत्व जो है, A आयन, वो A आयन से यौगिक से बना है। 2 तत्वों से मिलकर के यौगिक बनेगा। यौगिक आप पढ़े ही हैं कि यौगिक 2 तत्वों से। तो A तत्व जो है, उसके आयन में A तत्व है, और दूसरा B आयन कहाँ स्थित है? B आयन क्रिस्टल के सभी चतुष्फलक छिद्रों पर स्थित है। ठीक है, तो उस यौगिक का सूत्र, अब आपका चतुष्फलक है तो नंबर ऑफ वायर्ड्स आपने पढ़ा है अभी। तो माना EFCC में तत्व A के आयनों की संख्या, तत्व A के आयनों की संख्या, इसको बराबर मान ले रहे हैं आपको En। तत्व A के आयनों की संख्या कितना मान लिया गया? En।
तत्व बी कहाँ स्थित है? चतुष्फलक के सभी छिद्रों पर स्थित है। बी आयन चतुष्फलक के छिद्रों पर स्थित है के आयनों की संख्या। अब ये तत्व आपने देखा है, गोलों की संख्या का दूना ये होता है, तो बी के आयनों की संख्या क्या हो जाएगा? 2n। बी के आयनों की संख्या का क्या हो जाएगा? ये 2n हो जाएगा। चूंकि गोलों का ये दूना होता है ये रिक्ति की संख्या, और सभी रिक्तियों पर बी आयन उपस्थित है, अतः यौगिक ए तथा यौगिक नहीं, तत्व ए तथा बी का अनुपात, ए तथा बी का अनुपात बराबर देख रहे हैं, 1:2। अतः यौगिक का सूत्र ये बराबर हो जाएगा AB2। यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? AB2। देखिए बहुत ही आसान है, बड़े आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वायड आप समाप्त हुआ, इसको इस तरह ले लीजिए।